KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, मैं हूं शकील सिद्दीकी। आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि आज सुबह महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। और मामला आपको बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी पर वर्ष 2018 में एक मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। अर्नब गोस्वामी से पुलिस ने पूरी शालीनता के साथ में बात की और उनसे आग्रह किया कि आप साथ चलिए, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पुलिस को ही दोषी ठहरा दिया और यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र पुलिस आतंकवादी गतिविधियां कर रही है, आतंकवादियों वाला रवैया अख्तियार कर रही है, जिसको लेकर सुबह से ही रिपब्लिक भारत चैनल पर जिस तरह की खबरें चल रही हैं उसमें महाराष्ट्र पुलिस को आतंकवादी कहा जा रहा है। और यही नहीं, इस मामले को लेकर रिपब्लिक भारत चैनल पे लगातार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की साजिश बताया जा रहा है कि उनकी शय पर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी के जो ट्वीट आ रहे हैं, उन ट्वीट से भी पूरी तरह से हास्यास्पद लग रहा है कि अमित शाह ने जो बात कही ट्वीट में कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, तो उस समय देश के गृह मंत्री ने ट्वीट क्यों नहीं किया जब हाथरस की बेटी के साथ में जो अमानवीय व्यवहार हुआ, उसकी निर्ममता से उसकी मौत हुई जिस तरह से उसके साथ में और उसके परिवार वालों के साथ में, और यही नहीं मीडिया के साथ में भी यूपी पुलिस का जो रवैया रहा था, जो बर्ताव रहा है, उस पर न तो गृह मंत्री के कोई ऐसे ट्वीट आए और ना ही सूचना मंत्री के आए और ना ही ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट आए जो अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। और रिपब्लिक भारत चैनल पर जिस तरह से नेताओं को बिठाया गया है और जो चीख पुकार मची हुई है कि देश के चौथे स्तंभ पर प्रहार हुआ है, देश के चौथे स्तंभ पर जिस तरह से हमला हुआ है, और इस मामले को लेकर जो कि वर्ष 2018 का है, जिसमें अन्वय और उसकी मां कुमुद की ने आत्महत्या कर ली थी, और उस आत्महत्या मामले में जो FIR दर्ज हुई थी उसमें एक नाम रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का भी था। सुसाइड नोट छोड़ा गया था पुलिस को, जो सुसाइड नोट मिला था उसमें भी इस बात का खुलासा किया गया कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए रिपब्लिक भारत चैनल को देने थे, और इसी मामले के चलते उन दोनों ने आत्महत्या की थी और सुसाइड नोट में उसका खुलासा किया था, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी का भी उसमें नाम आया था। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और उसी मामले को लेकर आज महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को उनके आवास से गिरफ्तार किया। जिस तरह की तस्वीरें रिपब्लिक भारत चैनल दिखा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के साथ मारपीट की गई या उनके साथ अभद्रता की गई, उन तस्वीरों में तो नहीं दिख रहा है, जबकि पुलिस साफ साफ तस्वीरों में कह रही है कि आग्रह कर रही है कि आप चले हमारे साथ शालीनता के साथ। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और आतंकवादी कहा जा रहा है, और देश की दिग्गज हस्ती जो कांग्रेस की नेता है सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की साजिश बताया जा रहा है, तो इस तरह के जो मामले आज देखने को मिल रहे हैं, ये पूरी तरह से इसे कहा जा सकता है कि जो देश की सरकार है और सरकार में जो आला नेता बैठे हुए हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री भी हैं, उनके जो ट्वीट इस तरह से आ रहे हैं उस पर विचार करना चाहिए कि एक पक्षी ट्वीट नहीं करना चाहिए, एक पक्षी मामला नहीं होना चाहिए जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस मामले में गिरफ्तारी की गई है वो मामला वर्ष 2018 का है और एक नहीं 2 आत्महत्याओं से जुड़ा हुआ है। मई 2018 को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां ने मुंबई में अलीबाग स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक अन्वय नाइक ने अपने बंगले पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाइक के शव के पास ही उनकी मां कुमुद का भी शव बरामद किया गया। पुलिस 3 लोगों के खिलाफ आत्महत्या मामले में FIR दर्ज की। इसमें एक आरोपी रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक नाइक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। नाइक की पत्नी ने उस समय रिपब्लिक टीवी पर बकाया राशि 5 करोड़ 40 लाख नहीं देने का आरोप लगाया और इसी मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब
अर्णव गोस्वामी को उसके आवास से गिरफ्तार किया, मगर रिपब्लिक भारत इस मामले को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की साजिश बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KTN खिलाफत न्यूज, लखनऊ। Why is he physically assaulting me? Why is he beating me in the house in the morning? I am the editor-in-chief of Republic TV. You are physically assaulting me. Is this correct? Sachin, you tell me why you physically Once again, I will tell you his case number 69 of 2018 under section 303 IPC about Raigad police. Come on, just close. Not close. Open. You can't do म्हणजे शांतपणे सांगून बघितलं ना, दरवाजाच्या बाहेर आम्ही 1 तास उभे होतो ना मॅडम, मग 1 तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना, मग ही प्रॉपर गोष्ट आहे का? तुम्ही पोलिसांना बाहेर 1 तास उभं करून ठेवलंय आणि तुम्ही चुकीच्या अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्णव गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्णव गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है, वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी FIR लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहो। हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ अर्णव गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्णव जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये FIR ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। बस यही बोल के मैं मेरा ये 2 मिनट